साथियों नमस्कार। साथियों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर डॉन कौन हुआ है? आपने बहुत से डॉन क्रिमिनल के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि दुनिया का सबसे धनी डॉन किसे कहा जाता है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 1989 में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उस वक्त इसकी सालाना आय 30 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो 16 अरब रुपए की इसकी कुल संपत्ति थी। और इसकी सारी कमाई 2 नंबर के धंधों से होती थी और यह ड्रग्स का धंधा करता था। कहा जाता है उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन का सप्लायर यही था। विश्व के लगभग 80% मुल्कों में इसी के द्वारा भेजा गया कोकीन जाता था। उसकी एक दिन की कमाई यानी कि 24 घंटे की उस समय 400 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई हुआ करती थी। और ये सब पैसा उन्हीं ड्रग्स के ज़रिए आता था, क्योंकि कोकीन का सप्लायर बहुत बड़ा था। विश्व का 1 नंबर का कोकीन का सप्लायर हुआ करता था। तो फिर आप सोचते होंगे कि इतना सारा पैसा, जब एक दिन में 400 करोड़ रुपए की इनकम होती थी, तो इतना सारा पैसा वो रखता कहाँ था? किस बैंक में रखता था? कैसे रखता था? उन पैसों का क्या करता था? वह अपने पैसे बैंक में कभी नहीं रखता था, क्योंकि सब 2 नंबर के पैसे थे। इसलिए उन पैसों को रखने के लिए उसने बड़े-बड़े गोडाउन बनाए थे। और जब वह गोडाउन भर जाते थे, उसमें रखने की जगह नहीं रह जाता था, तो वह उन पैसों को गड्ढे खोदकर ज़मीन के नीचे गाड़ दिया करता था, ताकि किसी तरह उसका पैसा सुरक्षित रहे। और हालत ये रहती थी कि कभी-कभी बारिश के दिन या ज़मीन में नमी होने के कारण उसके बहुत सारे पैसे गल जाया करते थे, पैसे नुकसान हो जाया करते थे। इतना सारा पैसा उसके पास था कि वह उन पैसों को रखने के लिए परेशान रहता था। कभी-कभी वह खुद ही भूल जाता था कि उसने पैसों को कहाँ-कहाँ रखा है, कहाँ-कहाँ ज़मीन में गाड़ा है। उसके पास गोडाउन में रखे पैसे जो भी होते थे, उनका 10% पैसा तो केवल चूहे ही कतर दिया करते थे, जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में हुआ करती थी। अब सोचने वाली बात ये है कि इतने पैसे उसके पास थे कि रखने की उसके पास जगह नहीं थी। करोड़ों रुपए उसके केवल चूहे ही कतर दिया करते थे। सोचने वाली बात है। ये सब तो था ही, लेकिन एक और बात थी जो सुनकर आप भी हैरान होंगे कि जब महीने भर के पैसे इकट्ठा हो जाया करते थे और उन पैसों को गड्डी में बांधने के लिए रबड़ की ज़रूरत होती थी, तो कहा जाता है कि लगभग 1000 डॉलर, एक महीने में 1000 डॉलर की रबड़ आती थी, तब उसके एक महीने के पैसे गड्डी में बंध पाते थे। कहा जाता है एक बार वह अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहीं गया था बाहर, और उस समय ठंड का मौसम था, ठंड काफ़ी हो रही थी, तो उसकी बेटी को ठंड ज़्यादा लग रहा था। और चूँकि उस जहाँ गया था वहाँ पे कुछ जलाने के लिए कोई लकड़ी या ईंधन नहीं था कि जिससे जला दिया जाए तो ठंड से बचा जा सके। तो उसने
अपनी बच्ची को ठंड से बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए जला दिए, ताकि वह ठंडी से थोड़ा राहत मिल सके। और थोड़ा थोड़ा रुपए जलाकर उसने अपनी बच्ची को ठंड से थोड़ा निजात दिलाया। और उस पूरे उसमें लगभग 13 करोड़ रुपए उसको जलाने पड़े। और ये इतने सारे पैसे उसके पास आते थे तो आसानी से नहीं आते थे। उसके पीछे उसने बहुत सारे गुनाह भी किए। उसके ऊपर लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की हत्या करने का भी आरोप लगा था, क्योंकि वह जिस काम में था उस काम में जो उससे रुपए नहीं लेता था वह तो सीधा ऊपर जाता था, और या जो रिश्वत लेता था तो उसके लिए काम करता था। उसका केवल एक ही फंडा था, या तो रिश्वत लो या फिर ऊपर जाओ। इस तरह से उसके ऊपर लगभग 6 हज़ार लोगों के कत्ल का इंजाम भी लग चुका था। और जब वह इन सब चीज़ों से ऊब गया तो उसने सरकार से, अपने देश के सरकार से ये कहा कि अब वह जेल में जाना चाहता है। लेकिन उसके लिए उसने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। उसने अपने यहाँ सरकार से यह शर्त रखी कि वह जेल तो जाएगा, लेकिन खुद के बनाए हुए जेल में जाएगा, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो और वह आराम से रह सके। इसलिए उसने इस तरह की शर्त रखी कि वह जो जेल बनाएगा अपने ही जेल में अपने सुविधा अनुसार वह रहेगा। एक बार वह सोचता है कि क्यों ना राजनीति में आकर राजनीति किया जाए, जिससे कुछ उसे इस अपराधों से थोड़ा कुछ सपोर्ट मिलेगा और उसकी बचत होगी। तो उसने अपने देश के सरकार से यह बात रखी कि अगर उसे राजनीति में लाया जाएगा तो वह उस देश के ऊपर जितने भी रुपए का कर्जा है उन रुपयों को वो भरपाई कर देगा और देश का पूरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, उसके पास इतना रुपया था कि अब देश का पूरा कर्जा ख़त्म करने को तैयार बैठा था, बशर्ते वह राजनीति में आना चाहता था। तो ये सब उस डॉन की कारनामों की झलकियाँ थीं। और उस डॉन का नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। दुनिया में ड्रग्स का सौदा कर इससे बड़ा कोई नहीं हुआ। कोकीन बेचने के लिए इसने प्लेन भी रखा, निजी एरोप्लेन खरीदा, पनडुब्बी, पानी में चलने वाली जहाज़, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी, बोट भी इसने खरीदा। सब कुछ इसके पास मौजूद था। ये शख्स कोलंबिया का रहने वाला था। 1949 में इसका जन्म हुआ। उसके 3 भाई थे। पिता एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में पहले तो इसने स्कूल की पढ़ाई शुरुआत की और स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में इसे कॉलेज में भेजा गया। लेकिन कॉलेज में इसके पास ठीक ठाक जूते ना होने के कारण इसे कॉलेज से निकाल दिया गया और वहीं से इसकी पढ़ाई बंद हो गई। स्कूल से निकलने के बाद में ही वह धीरे धीरे इन अपराधों की दुनिया में उसने पाँव रखना शुरू कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे इसके अपराध बढ़ते चले गए और छोटी छोटी घटनाओं से फिर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा। शुरुआती दौर में इसने कोलंबिया के ही पास के एक कब्रिस्तान में, जहां ईसाइयों का कब्रिस्तान था, वहां पे उन लोगों के ईसाइयों के कब्रिस्तान में बहुत नक्काशीदार पत्थर लगे होते थे। तो वो बेशकीमती पत्थर हुआ करते थे। उन पत्थरों को चोरी से निकाल कर, वहाँ से चुपके से निकाल कर और उसके खरीदारों को बेच दिया करता था। तो इस तरह से वह धीरे धीरे चोरी करके और अपना एक चोरी का धंधा उसने शुरुआत कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे उसने फिर ड्रग्स के धंधे में भी अपना हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया
और एक बार तो उसने लगभग 19 किलो कोकीन अपने उस कोलंबिया के एक शहर के सबसे बड़े जो तस्कर हुआ करता था उस समय का, उस उससे इसकी डील होनी थी। तो 19 किलो कोकीन लेकर वह आता है और किसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई होने लगती है। और वह जो तस्कर था उस समय, वह काफ़ी मशहूर था और उसकी वहाँ पे चलती भी थी, लोग उससे डरते भी थे। तो उस दोनों के बीच में हाथापाई हुई और इसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में धीरे-धीरे और ये 19 किलो कोकीन लेकर वहाँ से फरार हो गया। उसके तभी से इसने अब सोच लिया कि वो वह करेगा तो केवल ड्रग्स का ही धंधा करेगा और यहीं से उसने ड्रग्स के धंधे को अपना लिया और धीरे-धीरे इसके हौसले बढ़ते गए। कहा जाता है कि जब यह 21 साल का था तो वह अपने देश का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके उम्र के 21 साल के लड़के में सबसे धनवान व्यक्ति के लिस्ट में इसका नाम था। धीरे-धीरे इसने बहुत बड़े-बड़े कारखाने खोले और वहाँ पे अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया। कोलंबिया में पूरा सब कुछ इसी का चलता था, चाहे वो राजनीति हो व किसी हर तरह हर चीज़ों में इसकी इजाज़त के बिना कोई कुछ नहीं करता था। इसकी चर्चा धीरे-धीरे कोलंबिया से दूसरे देशों तक फैलने लगी कि यह इतना बड़ा एक शख्स है। उसके बाद में इसकी खबर जब अमेरिका पहुंचती है तो अमेरिका में भी इसका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है और वहीं से इसके पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इसको धीरे-धीरे डर लगने लगता है कि कहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसे अपना निशाना ना बना लें और आखिर में हुआ भी ऐसा। और इसका तो वैसे कोलंबिया सरकार पर पूरा दबाव था, लेकिन कोलंबिया सरकार अपने देश की सुरक्षा और तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए इसने कोलंबिया सरकार ने अमेरिका को इसकी पूरी सूचना दी, क्योंकि उस समय इसके अपराध इतने बढ़ गए थे, इतना बड़ा ये तस्कर हो चुका था कि अमेरिका को भी इसकी तलाश थी। कहा जाता है एक बार यह कहीं पर बैठा हुआ था और कोलंबिया सरकार ने किसी तरह से अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी कि यहाँ पे है ये, और वहाँ से अमेरिका सुरक्षा एजेंसियाँ की कुछ टुकड़ी पहुँची और इसको अपनी गोली का निशाना बना लिया। लेकिन इसके बीवी और बच्चे और घर वालों का इसका यह कहना था कि यह हमेशा कहा करता था कि वह कभी पुलिस के हाथों नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी था और यह कहता था कि जब कभी ऐसी स्थिति आएगी कि मैं पुलिस से की गोली का शिकार हो जाऊंगा तो मैं खुद अपने आप को मार लूँगा। और उसके बाद में जब इसकी मृत्यु होती है गोली लगने से, तो इसका जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो इसकी गोली जो है इसके कान के ऊपर यानी कनपटी पर लगी थी। तो इसके घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि पुलिस ने इसको निशाना बनाया है, क्योंकि जिस जगह पे गोली जिस तरह से लगी हुई थी उससे यह लग रहा था कि इसने खुदकुशी स्वयं अपनी बात को रखने के लिए अपने आप को गोली स्वयं मार लिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने तो बहुत सारे डॉन और क्रिमिनलों के नाम सुने होंगे, लेकिन आपने इस तरह के डॉन को आज पहली बार हो सकता है आप शायद जानते भी हों कि विश्व का सबसे बड़ा धनी डॉन पाब्लो ही था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी में और एक नए अंदाज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।